हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 4 यूनिट। तो हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका बेस कितना है? 4 यूनिट है। एंड इट बेस एंगल इज इक्वल टू 45, और एंगल जो है हमारे पास क्या है? 45 डिग्री। अ स्ट्रेट लाइन कट द एक्सटेंशन ऑफ द बेस ऑफ पॉइंट एम। तो जो हमारे जो बेस है उस पर एक स्ट्रेट लाइन उसको एम पर इंटरसेक्ट कर रही है एट द एंगल थीटा, थीटा एंगल पर। एंड बाइसेक्ट द लेटरल साइड ऑफ द ट्राइंगल विच नियरेस्ट एम। तो एम पर जो साइड है उसको क्या कर रही है? वो बाइसेक्ट भी कर रही है। ठीक है। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर विच द स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ फ्रॉम द गिवन ट्राइंगल। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो इस ट्राइंगल को जब कट करेगी तो हमें क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटर बनेगा। तो क्वाड्रिलेटर का आपको एरिया बताना है। क्या आपका ऑप्शन ए राइट है, बी है, सी है, या फिर फोर ए बी सी या 1 2 3 में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर चूज करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के लिए हम लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा कि हमारे पास लाइन की इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स वन। तो इससे हम क्या करते हैं? लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। सेकेंड देखिए, सेकेंड हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये होता है हमारे पास 1/2 x1 y1 x2 एंड y2 एंड x3 y3 1 1 1। ओके। तो ये फर्स्ट और सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो इस क्वेश्चन के लिए हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जो क्वेश्चन ने कहा उस बेस पर मैंने एक डायग्राम आपके लिए रेडी किया हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारे पास डायग्राम। देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारा जो बेस है उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है 4 यूनिट। तो देखो, ये मैंने ओरिजिन ले लिया है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो बीसी की जो लेंथ है वो कितनी होगी? आपकी 4 यूनिट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो इसका वर्टिक्स होगा वो क्या होगा? यहाँ से जब आप इसको एक वर्टिक्स को जब यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे आप तो ये इसको क्या करेगा? सेम पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2,0। तो फिर ये जो हमारा पॉइंट होगा ये कितना हो जाएगा? 2, टू कॉमा टू। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें फिर हमारी हाइट और ये बेस हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर? 45 डिग्री। तो ये भी 45 ही बनेगा। तो ये दोनों हमारी साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट जो ए होंगे वो कितने होंगे? 2,2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो लाइन आपकी है ए बी, इसको बाइसेक्ट किया जा रहा है तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास? 1,1 होगा। ठीक है। एंड बी हमारे पास क्या होगा? ओरिजन होगा। ठीक है। और यहाँ जो एंगल गिवन है ये एंगल कितना दिया हुआ है उन्होंने? थीटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। तो अब हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर जो एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, देखो क्वाड्रिलेटर कौन सा? पी क्यू सी एंड बी। देखो आप इसको पी क्यू सी बी, ये क्वाड्रिलेटर है, आपको इसका एरिया बताना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यू पॉइंट निकालेंगे। तो क्यू पॉइंट क्या है हमारे पास? पी क्यू और ए सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ए सी की इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगी, फिर पी क्यू की इक्वेशन भी फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए सी। ओके, इक्वेशन ऑफ ए सी। देखिए क्या होगा हमारे पास? इक्वेशन ऑफ ए सी होगा हमारे पास यहां से y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन क्या होगा हमारे पास? 0 होगा, इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो ये होगा 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 4। ओके। और ये होगा x माइनस एक्स वन, तो x1 क्या होगा हमारे पास? 4 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू 2 माइनस 2, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये होगा माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा हमारे पास 4। ओके। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। ए सी हमने क्यों फाइंड किया है? क्योंकि हमें क्यू पॉइंट चाहिए। ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट हम एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू। ओके, इक्वेशन ऑफ पी क्यू।
ओके, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू में देखिए आप, जो हमारे पास क्यू है, क्यू कोऑर्डिनेट है, वो हमें पता करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास इक्वेशन पी तो हमारे पास ये ऑलरेडी है। ओके, तो पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, 1,1 गिवन है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन, और देखिए यहाँ पर एंगल थीटा है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम इक्वल टू स्लोप हो जाएगी इसकी टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, और ये होता है x माइनस एक्स वन। अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है तो वहां से लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी हम उसे लिख लेते हैं। तो ये होगी हमारे पास y माइनस पॉइंट क्या है हमारे पास 1 है, देखिए 1,1 इक्वल टू एम हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर एम होगा हमारे पास टेन थीटा, एंड x माइनस एक्स वन कितना होगा हमारे पास 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस वन इक्वल टू होगा x टेन थीटा एंड माइनस टेन थीटा। 1 को भी आप इधर लाइए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है, देखो आप। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें क्या मिलेगा, Q होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, हमें पॉइंट होगा हमारे पास Q। तो पॉइंट Q हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट Q हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास 1 प्लस 3 टेन थीटा, और अपॉन होगा हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है। तो देखो हमारे पास अब पॉइंट कौन कौन से हो गए, P पॉइंट हमारे पास है, A पॉइंट भी हमारे पास है, और Q पॉइंट भी हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप ट्राइंगल ABC देखें तो ABC में A, B और C भी हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे APQ, और फिर क्या करेंगे, ABC वाले ट्राइंगल में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। ओके, तो यहां निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। देखिए किसके इक्वल होगा, इसका फार्मूला मैंने लिख दिया, ये होगा 1/2। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा इस पर, वो देख लीजिए आप, पहला पॉइंट होगा इस पर 1 1 2 2, तो 1 1 2 2 लिख लेते हैं हम, 1 1 फिर होगा 2 2, और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा 3 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ओके, और नेक्स्ट देखिए यहां पर होगा हमारे पास 1 प्लस 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा एंड 1 प्लस होगा हमारे पास टेन थीटा। ओके, तो ये पॉइंट हम थोड़ा सा और इसको दूर कर लेते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ की जगह हम थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है डियर, तो ये होगा हमारे पास, यहाँ पॉइंट होगा 2 और यहाँ पॉइंट होगा 1, तो ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, और नेक्स्ट कितना आएगा 1 1 एंड 1। ये फार्मूला मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में ही लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर यह आएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ओके डियर, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। देखिए आप पहले आप इसको 1 2 माइनस 1, या चाहे तो आप इन दोनों को जीरो कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 1 माइनस टेन थीटा एंड 1 प्लस टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल ले, तो एरिया ऑफ देखिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमारे पास है PQCB, क्वाड्रिलेटरल PQC एंड B। ओके, तो इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी एंड क्यू। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास, 4 है। ओके, ये 4 है हमारे पास। आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में आपका 4 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, मेजर एक्सिस 4 यूनिट है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास एरिया जो है वो 4, यहाँ से देख लेते हैं हम डायग्राम से। देखिए डायग्राम से एरिया कितना होगा, देखो इसका बेस कितना हो जाएगा 4 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो हमारे पास एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, वहां से हमारा एरिया कितना आ जाएगा 4। ओके, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, माइनस इधर है हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा और अपॉन हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। ओके, अब देखिए इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये होगा 1 प्लस टेन थीटा, यहां से होगा 4 प्लस 4 टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये बनेगा हमारा प्लस टेन थीटा। ओके, देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा हमारे पास 4 माइनस 1 3 प्लस हो जाएगा हमारे पास 5 टेन थीटा और अपॉन होगा 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो आंसर हमारा कौन सा राइट होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।